श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 जनवरी 2007 में मैं बाबा के फोल्ड में आई थी। उसके लिए एक हमारी आंटी थी जो बाबा के पास होके आई थी, और उन्होंने मुझे आके ये बोला कि बेटा, मैं एक ऐसी जगह होके आई हूँ जो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। वहां पे बच्चे बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह से लगते हैं, सफेद कपड़ों में, माथे पे विभूति की बिंदी लगा के। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ संत घूम रहे हो। तुम क्यों नहीं अपने बेटे के लिए वहां पे ट्राई करती, वहां स्कूल है। मैं आंटी से बोली, आंटी क्या ऐसा हो सकता है? तो कहती हाँ, क्यों नहीं हो सकता, तुम जाके एक बार मिलो। मैंने कहा पर उसके उनके बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बाबा को पढ़ने के लिए किताब दी बाबा की। तो मेरा धीरे धीरे मैंने वो किताब पढ़ी, मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर एक हमारी दीदी है डॉक्टर सुकुमारी, वो फुल्ली डिवोटेड है बाबा को। उन्होंने मतलब मैरिज भी नहीं की। फिर उनके पास से जाके मैं किताबें लाके पढ़नी शुरू करी। 6 महीने स्वामी ने मुझे इतनी किताबें पढ़ाई कि शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी मोटी मोटी किताबें मैं सिर्फ 3 3 4 4 दिन में खत्म कर देती थी। और जैन उनके साथ हम लोग जून में स्वामी के दर्शनों के लिए गए थे। और वहां पे जाके, उनके वहां जाने से पहले मेरे बेटे का पैर साइकिल में आ गया था, और उसकी पूछा पीछे से पूरी स्किन बाहर निकल के लटक गई थी। तो फिर रिजर्वेशन हो चुका था, कैसे जाएंगे? तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, आप पट्टी बांध के मैं इसको भेज देता हूँ, चला जाएगा। तो मैंने कहा चप्पल पहन के जाएगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल चप्पल पहन के चला जाएगा। वहां पहुंचे तो बारिश बहुत हो रही थी, तो इसकी पट्टी वहां खुल गई। हम लोग इसे अपना हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए, जो जनरल हॉस्पिटल है। वहां से वापस आए तो कहता मम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? क्या मुझे दिख रहा है कि अब मेरी पट्टी अब खोल दो, यहाँ के बारिश के पानी में कुछ है ऐसी बात कि मुझे दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसकी स्किन पूरी लटक गई थी साइकिल में आने के बाद, तो थोड़े दिन उसकी मैंने पट्टी वहां खोल दी क्योंकि पट्टी गीली हो गई थी। रूम में जाने के बाद शाम को मैंने देखा कि वो स्किन अपने आप वहां पे चिपक गई है। और उसमें जैसे कहते हैं पानी में गीला होने के बाद पैर पक जाता है या चोट पक जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बोलता देखो, मैं कह रहा था ना, बाबा ने मुझे बोला है कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बचपन से ही थोड़ा अलग स्पिरिचुअल तरीके की बातें करता था, तो हम लोग इसको सोचते थे कि किसी तरह से ये भूल जाए, कि ना याद करे। बट धीरे वहां पे जब जाने के बाद उसने ऐसी बात करी तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। बट वहां जाके बोलता नहीं नहीं, मैं सन्यासी नहीं बनूंगा, आप चिंता नहीं करो, वो बाबा ने बोला है, मैं ठीक रहूंगा। हमने उस बात को देख के बाबा के दर्शन किए, बड़ी कोशिश करी कि बाबा के दर्शन हो जाएं। और उस समय सेवा दल के दर्शन होते थे, तो 15 दिन के बाद जब जा रही थी सेवा, तो उसमें मेरे को मौका नहीं मिला। पर जब स्वामी वहां से दर्शन दे के निकल रहे थे, तो चांस की बात है कि मुझे वीआईपी लाइन में, फर्स्ट लाइन में मुझे बैठने को मिला। तो उस समय स्वामी ने ऐसे करके अपने दोनों हाथ कर रखे थे। वो मैंने वो देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई। इसके पीछे क्या है कि मैं 2006 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मैं अपने फादर को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं हमेशा रोती थी कि शिव जी के आगे बैठ के, भगवान मुझे आपको देखना है, आप इस दुनिया में कहाँ हो, मुझे आपको देखना है, मैं ऐसे ही कहती रहती थी भगवान को। तो जब 2007 में मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मेरे को मेरे पिता के पास भेज दिया। मैं उनको कभी भगवान के रूप में कम, मैं फादर के रूप में ही उनको हमेशा देखती थी। सब लोग कहते थे भगवान है, मैंने कहा हाँ आपके लिए भगवान है, मेरे लिए पिता है। मैं बहुत, सब लोग मुझे बहुत समझाते नहीं वो भगवान है। मैंने कहा हाँ भगवान होंगे आपके लिए हैं, पर मेरे लिए वो मेरे पिता हैं। क्योंकि मेरे को मेरे फादर के बाद वो मिले हैं, और उनको देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं। जो मेरी इतनी 1 साल की डिप्रेशन थी, वो उनको देखते ही, पहले ही उसमें जब उन्होंने ब्लेसिंग्स देते हुए जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने रेजिडेंस पे, तो उसको देखते ही मेरी एकदम सारी आत्मा को इतनी शांति मिली कि शायद मैं उसके बारे में बता नहीं सकती कि मुझे कितना सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा अब मुझे मेरा मायका फिर से वापस मिल गया। जो वहां पे
मैं जितने लोगों से मिली सबने यही कहा कि यहाँ आके यही लगता है कि हम मायके आ गए हैं। इसी तरह से फिर जब वहां से वापस आने के बाद मुझे मेरे को बोला गया कि सेक्टर 21 में काउंसलरिंग की जरूरत है, तो आप वहां जाके काउंसलिंग करो। थोड़ा हिचक लगी, वहां जाके काउंसलिंग करनी है। प्रोफेशन से मैं लॉयर हूँ, तो मैंने कहा वहां पे काउंसलिंग क्या करनी है। कहते वहां बहुत लोग आते हैं, उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता है, आप वहां बैठो जाके। मैंने कहा ठीक है, मैं मेडिकल में मैं इतना कुछ जानती नहीं हूँ, दवाइयों के बारे में मुझे डर लगता है, मैं कैसे बताऊंगी। कहते नहीं, तुम जाके बैठो, तुम काउंसलिंग करो, तुम कुछ मत करना। मैंने धीरे धीरे वहां जाके बैठना शुरू किया, लोगों से बातचीत करती थी। बहुत सारी परेशानियों के साथ वहां पे लोग आते थे, किसी के बहुत सारे बच्चे हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम है, हस्बैंड मारते हैं या छोड़ दिया है, तो उनको समझाना पड़ता था कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन में करना है, कैसे उस चीज को संभालना है। तो वो करते 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 फिर एक दिन पालीवाल अंकल ने मुझे बोला, दीपा यहाँ मेडिसिन में की जरूरत है। मैंने कहा अंकल मेरे को मेडिसिन के बारे में एम नहीं आता, तो मैं कैसे मेडिसिन दूंगी। कहते नहीं बेटा, आप आके बैठो, हम तुम्हें सिखाएंगे। मैंने कहा अंकल मुझे डर लगता है दवाइयां देते वक्त। कहते कुछ नहीं होगा, आप बैठो। धीरे 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 भगवान ने मुझे वहां मेडिकल में इतना सब कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि मुझे अंकल ने सारी दवाइयां क्या किस चीज की होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब मुझे अंकल ने सिखाया। फिर उसके बाद मुझे डिसिप्लिन में लगाया गया कि तुम सब लोगों को अच्छे से मैनेज करते, क्योंकि एक एक दिन में 250 पेशेंट आते थे, तो उनको मेंटेन करना, उनको ढंग से डॉक्टर्स के पास भेजना बहुत मुश्किल होता था, बहुत बहुत ज्यादा कियोस हो जाता था। तो मेरी सिक्योरिटी की जो लाइन में मुझे भगवान ने भेजा, एज अ लॉयर प्रोफेशन से निकाल के मेरे को मेडिकल में डाला, फिर उसके बाद मुझे सिक्योरिटी में डाला। तो भगवान ने वहां से मेरे को सिक्योरिटी में डाल के मेरी आवाज का या मेरे शायद व्यक्तित्व का या मेरे प्रोफेशन का सही उपयोग भगवान को पता था कि शायद मैं इस चीज को ठीक से कर सकती हूँ। वहीं पे फिर एक दीदी आती थी, वो सुजोग और एक्यूपंचर किया करती थी, कमल बंसल उनका नाम है, वो बैंगलोर में रहती हैं। एक्चुअल में कहो तो उन्होंने भी मुझे एक्चुअल में स्वामी तक पहुंचने का रास्ता उनके थ्रू मुझे मिला। फिर उनके साथ मुझे बिठा के मुझको वो बोलती थी कि मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ, तो पेशेंट्स को बिठा और उनके साथ मेरे साथ एक्यूपंचर कर। मेरे बेटे को एक बच्चे ने टेस्टिस पे किक मार दी थी, तो उसको रिमूव करने की बात हुई थी। मैं भगवान के यहाँ जाती थी तो मैं यही बोलती थी, भगवान आप जानो आपका काम क्या। सब लोग आपको भगवान कहते हैं, पर मैं आपको पिता के रूप में देखती हूँ। पर सब कहते हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ कि कहते हैं कि आप कहो तो भगवान सुनते हैं। तो मैं ये कहती थी कहने से क्या, वो जरूर सुनते हैं, वो अपने मन की बात भी तो समझते हैं कि उनके बच्चे परेशान है, तो वो समझ सकते हैं। तो कहते नहीं, तुम एक बार कहो। मैंने ठीक है, मैंने कहा भगवान देख लो, आपके सामने है, आपको क्या लगता है। ये भी आपके यहाँ आके मेरे साथ वो बेटा भी जाके सेवा किया करता था। तो फिर कमल दीदी ने बोला मैं इसका निडल्स लगा के एक्यूपंक्चर करूंगी, और देखते हैं कितनी सिटिंग में ये ठीक हो जाता है। इनका जैसी आपकी इच्छा, आप सामने बैठी हो, उधर वो बैठे हैं, वो जाने और आप जानो, मैंने आप लोगों के हाथ में इस बच्चे को दे दिया। आप यकीन मानेंगे, 8 सिटिंग, सिर्फ 8 सिटिंग में वो उसके हाथ में निडल्स लगाया करती थी। उस समय मुश्किल से वो 7-8 साल का था कुल मिला के, और उसके हाथ में से ब्लड भी आना शुरू हो जाता था जब वो निडल्स लगाती थी। और ये लड़का बिल्कुल शांति से बैठा रहता था और आराम से निडल्स लगवाता था। कि वो कैसे लगा रही है, वो उसने वहीं पे उनसे वो सीखा था, और थोड़ा एक्यूप्रेशर उसने सीखा था। और 8 सिटिंग के बाद जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने ले गई, तो डॉक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई इसकी टेस्टिस रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, ये परफेक्टली ऑलराइट है। और अब ये साइकिलिंग भी कर सकता है, स्केटिंग, जो भी ये गेम खेलना चाहता है सब गेम खेल सकता है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहा जहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब इसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, टेस्टिस रिमूव करने के बाद ना कोई गेम खेल सकता, ना कोई सामान उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता था, वहां सिर्फ बाबा के ग्रेस से और कमल दीदी के एक्यूपंचर करने से इस बच्चे को वो लाइफ मिली जो आज वो जी रहा है। इतने 3 बार स्केटिंग में नेशनल खेल चुका है,
25 किलोमीटर ये साइकिल चला के ग्रेटर नोएडा जाता है, वहां से ले आता है। और इतना कुछ हो गया इसके साथ, पर भगवान इसको, अब मैं उनको कभी कभी भगवान बोलती हूँ, पापा नहीं, पिताजी नहीं बोलती, बापू नहीं बोलती उनको, पर मैं भगवान के उससे इसको इतनी कुछ चीजें भगवान ने इसे खड़ा किया है कि मैं कितना भी उनका शुक्रिया कहूँ वो बहुत कम है। क्योंकि हम लोग शायद सिर्फ टॉफियां मांगते हैं, वो हमेशा बहुत बड़ा बॉक्स लेके बैठा है देने के लिए, हमें पता नहीं वो हमें क्या देना चाहता है, हम सिर्फ पीनट्स के लिए उनके पीछे रोते रहते हैं। तो सरेंडर करना क्या होता है, वो चीजें भी मैंने वही उसी मेडिकल कैंप में गुप्ता अंकल से सीखी। कहते हैं भगवान को बोलो मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को बोलना नहीं है, उन्हें जो देना वो देंगे। कहते हैं तुम अलग तरीके से चलती हो। मैंने कहा अंकल, अगर मैंने मांग लिया तो देने वाला तो दे ही देगा, मना नहीं करेगा, बट उसको भी तो लगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कब मेरे पिता मेरी तरफ आंख उठा के देखेंगे। तो मैं यही सोच के पीछे खड़ी रहती थी कि वाबे कभी तो देखोगे। तो उसका मेरे को ये परिणाम मिला कि कमल दीदी ने फिर मुझे बोला तुम सेवा में जाओ। जून सेवा में हम दिल्ली एनसीआर के साथ नहीं, हम यूपी के साथ हमें उस समय जाना था। तो चड्डा आंटी के अंडर में और सुदेश शर्मा आंटी के अंडर में मैं वहां पे फिर जून सेवा में गई दोनों बच्चों के साथ। पहली बार गई थी तो सिर्फ 10 दिन के लिए गई थी, तब स्वामी व्हाइट फील्ड में थे। हम सेवा कर रहे हैं तो सब ये कहते थे पहली बार सेवा में आयो, स्वामी तो यहाँ है नहीं, तुम दर्शन कैसे करोगी, तुम तो चली जाओगी। मैं रोज कहती थी आपको देखना है, आपको देखना है, आपको देखना है, क्या आप मेरी बात सुन के आ नहीं सकते, क्या मेरी आप बात सुन के आ नहीं सकते। 10 तारीख की मेरी ट्रेन थी वापसी की। अचानक 9 तारीख को दोपहर को शोर मचा, बाबा व्हाइट फील्ड से वापस आ रहे हैं। बाबा व्हाइट फील्ड से जून के एंड में आते थे। जून की जो सेवा दल थे, जहां तक मुझे पता है कि वो लोग भी शायद व्हाइट फील्ड जाके आशीर्वाद लेने जाते थे, नमस्कार करने जाते थे, तो तभी वहां पे ब्लेसिंग्स मिलती थी। बट उस उस साल स्वामी 2008 में जब मैं सेवा पे गई थी, तो स्वामी उस साल 9 तारीख को, वो भी 9 तारीख थी, जनवरी 9 तारीख, महीना 2007, उसके बाद जून 9 तारीख 2008, 9 जून को स्वामी वापस आए। कहते हैं स्वामी को कुछ काम है, स्वामी इसलिए आए हैं। अचानक स्वामी सारे में वो नारियल के नहीं केले के पेड़ लगने शुरू हो गए। तब हमारे साथ चड्डा आंटी थी, वो वापस आ गई थी। तब हमारे साथ उमा थी जो गाजियाबाद से थी, उस वो देख रही थी, कहती दीदी जल्दी जल्दी करो, हमें कुलवंत हॉल में उस समय सेवा मिली थी, तो दीदी जल्दी करो स्वामी आने वाले हैं। मैंने कहा आप लोग तो मना कर रहे थे कि बाबा नहीं आएंगे। कहते लगता है किसी ने बहुत दिल से पुकारा है, तो वो स्वामी दर्शन के लिए या स्वामी वापस आ रहे हैं। मैं शॉक्ड रह गई, मुझे ऐसा लगा कि स्वामी ने मेरी आवाज सुन के, क्योंकि मुझे कल ट्रेन पकड़नी है, और स्वामी मेरी आवाज सुन के शायद वापस आ गए हैं। और उसका एक अनुभव था, वो अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे। सब उमा ने मेरे को गले लगा के बोला दीदी चिंता नहीं करो, बाबा आ रहे हैं, दर्शन करके ही जा पाओगी आप ऐसे नहीं जाओगी। मैंने यही कहती थी बस सेवा करते हुए कुलवंत हॉल में बार बार, क्या क्या मैं इस बार बिना दर्शन के चली जाऊंगी, सबको सेवा का प्रसाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। तो स्वामी ने मुझे अपने आप को मुझे दिखाया कि मैं देख तेरी आवाज भी सुनता हूं। तब मुझे लगा हाँ, ईश्वर है, भगवान है, उसने मेरी आवाज सुनी और वो आए। मैंने उन्हें हल्का सा ही देखा। फिर उसके बाद शाम के दर्शनों में हमको आदेश दिया गया था कि आप जब स्कार्फ पहनते हो तो भगवान की तरफ नहीं देखोगे। हमारी सामने ही ड्यूटी थी, सामने स्वामी आ रहे हैं, हमने नीचे निगाह कर ली, वही चीज हमको सिखाई गई थी। आंटी कहती थी बेटा ऊपर नहीं देखना, तुमको स्वामी देखेंगे, तुम स्वामी को नहीं देखना, तुम इस समय ड्यूटी पे हो। हमने वही फॉलो किया। 10 तारीख को फिर आंटी ने मेरे को बोला आज तुझे जाना है, आज तुझे स्कार्फ वापस कर और शाम को दर्शन करके जाना।
तब मैंने शाम को स्वामी को देखा तो सामने से स्वामी आते हुए अपनी चेयर पे आ रहे थे, उनको लेके आया जा रहा था। इतना विशाल फेस, इतना चमकता हुआ चेहरा था भगवान का, इतना उनके ऑरा चारों तरफ चमक रहा था। मैं उस चीज को आज भी आंख बंद करके वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ मुझे कैसे दिख रहे थे वो। मेरी एक एक रोआ उठ गया, बच्चों की आंखों से आंसू, मेरी आंखों से आंसू, हम लोग रोए रोए जा रहे थे, रोए रोए जा रहे थे। जब वो वहां से लौट रहे थे, हमें ऑटो हमने जब किया, मतलब मेरे साथ 9 नंबर का जो चला चक्र, उस दिन हमें ऑटो भी मिला तो 108 नंबर का मिला स्टेशन तक जाने के लिए। उस ऑटो नहीं, वो पहले ऑटो मिला दूसरे नंबर का, हम उसमें बैठ के जा रहे थे। उस ऑटो वाले का ऑटो एयरपोर्ट के पास खराब हो गया। मैं बच्चों के साथ अकेली थी, मैं डर गई, मैंने साई राम साई राम साई राम साई राम करना शुरू किया। इतने में एक और ऑटो आके खड़ा हुआ बराबर में, उसका नंबर था 108। उसने ऑटो वाले से पूछा क्या हुआ। वो ऑटो वाला एकदम घबरा गया, शायद उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी कि मैं अकेली थी बच्चों के साथ, उसकी इंटेंशन शायद अच्छी नहीं थी। मैंने क्योंकि बाबा के यहाँ बोल रहे थे कि सब अच्छे से सज के जाना, स्वामी को बड़ा अच्छा लगता है जब बेटियां आती हैं तो सज के निकले, ज्वेलरी पहन के जाएं। तो मैं अपनी ज्वेलरी पहन रखी थी मैंने, अच्छी खासी चेन वगैरह सब कुछ। तो मुझे लगा, तो मैं एकदम डर गई। उसने बोला ऑटो खराब हो गया, नीचे उतरो। इतने में मैंने साई राम साई राम साई राम करना शुरू किया तो एक ऑटो अपने आप आके, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, एक ऑटो आया। उसने ऑटो वाले से पूछा क्या हुआ, तो वो ऑटो वाला एकदम घबरा गया कि कुछ नहीं मेरा ऑटो खराब हो गया। तो कहते हैं कि अच्छा इनको मेरे ऑटो में भेज दो, मैं इनको छोड़ दूंगा स्टेशन, जो तेरे पैसे हैं तुझे मैं दे दूंगा। कहते नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ इनको स्टेशन तक छोड़ दो। उस ऑटो वाले ने मुझसे पैसे नहीं लिए, दूसरे वाले ने मेरे को अपने ऑटो में बिठाया और वो कहते अम्मा शांति रख, अम्मा शांति रख, कुछ नहीं होगा, बाबा है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। तुम बच्चे रोने लगे, मैं भी डर गई एकदम कि क्या हुआ, ये पहली बार एकदम जंगल में उसने ऑटो रोक दिया था, तो घबराहट के मारे बहुत। तो उसने मुझे जब छोड़ा और मैं ऑटो से नीचे उतरी तब मैंने उसका देखा नंबर 108। तो वो 9 नंबर फिर मेरी लाइफ में, फिर मेरे को बाबा के साथ जोड़ने के लिए मेरे को 9 नंबर मिला। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे से इससे ज्यादा मैं बाबा के बारे में क्या बोलूं, कि उन्होंने जब जब मुझे परेशानी हुई, जब जब मेरे को दर्द हुआ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको भी दर्द हुआ। जब स्वामी दिल्ली आए थे, मेरी बेटी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। उसको 3 बार टाइफाइड रिलैप्स कर गया था। हम लोगों को ड्यूटीज के लिए लोधी रोड जाना था। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे इसके टेस्ट कराने थे। डॉक्टर्स के अलावा सारे लोग कह रहे थे इसको ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला किसी को भी, मैं सिर्फ ये टेस्ट कराने के लिए अंदर जाती थी और मैं लैब के बाहर बैठ के साई राम साई राम साई राम साई राम करती रहती थी। मेरी फ्रेंड उस समय मेरे साथ थी, उसने बोला तू मत जा, मैं जा रही हूँ, तेरे को जो ड्यूटी मिलेगी वो मैं तुझे बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, जो मिलेगी, जैसी प्रभु की इच्छा, जो वो कहेंगे वो कर देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, जहां कहेंगे वहां सेवा करेंगे। आ रहे हैं दिल्ली, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मेरे को मिली सेवा लोधी रोड में स्वामी रेजिडेंस पे, और मेरी फ्रेंड को मिली द्वारका। कहती है ये क्या हुआ, मैं वहां सामने बैठी थी, उन्होंने मुझे द्वारका भेज दिया, तू यहाँ थी नहीं, तुझे रेजिडेंस पे कैसे ले लिया। इनका भाई मुझे नहीं मालूम, तुमने आके बताया कि मुझे वहां सेवा मिली है, तो मैं वहां चली गई। वहां 10 दिन स्वामी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी, इतना खुश रखा, इतने हम लोग खुश हुए। बेटे का बर्थडे पड़ा, स्वामी ने उस दिन उसकी पसंद का हर चीज, उसकी पसंद की खाने में बनी हमारे लिए। अंदर से 3 बार केक आया, वो मैं केक घर पे लेके आई। मैंने बच्चों को बोला देखो बाबा ने आज तुम्हारा बर्थडे बाबा ने मनाया है, आज 3 से 4 बार केक कटा है और सारे बार केक हमारे पास बाहर आया सेवा दल के लिए। तो पग पग पे उन्होंने मुझे इतना संभाला। आज मैं उनसे लड़ती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पिता हैं तो मैं उनसे लड़ सकती हूँ, मेरा उन पे हक है। हर बार मेरे को परेशानी में
मेरे को एक अदृश्य हाथ ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सिर पे हाथ रखा। पहले तो बहुत स्वप्न देते थे, अब वो स्वप्न तो नहीं आते, बट एक स्वप्न में शेयर करूं तो ये था कि जब शुरू शुरू में उनके फोल्ड में आई थी तो वो मुझे येलो कलर के गाउन में दिखे, और वो सीढ़ियों से ऊपर खड़े हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ। उनके हाथ में बहुत सारी गोल्ड की चेन लटक रही है। मुझसे पूछते हैं ये लेगी? मैंने कहा नहीं। अच्छा इससे बड़ी वाली ले लो। मैंने कहा नहीं। इससे बड़ी वाली ले लो। मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए। तो फिर तुझे चाहिए क्या? उन्होंने सबसे बड़ी वाली चेन मेरी तरफ करी। मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। पूछते हैं क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे तुम चाहिए। तो उन्होंने फिर वो ब्लेसिंग के रूप में, जैसे बाबा हमेशा हाथ उठाते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया। आज मेरे को स्वामी जो मेरे को सेवा देते हैं प्रति में, वो मेरे को सिक्योरिटी की सेवा देते हैं। मुझे गेट पे ही सेवा मिलती है, गणेश गेट पे। जैसी उनकी इच्छा, उन्होंने जो दिया, वो जो जैसी सेवा मुझसे कराना चाहते हैं वो कराते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। स्वामी के एक्सपीरियंस बहुत हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे एक्सपीरियंस, छोटी छोटी चीजों से मेरे को उसी में इतनी खुशी दे दी उन्होंने कि मुझे कुछ बहुत बड़े की इच्छा नहीं है। वो मेरे साथ हैं, मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।